क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की लखनऊ में हुई सगाई। क्रिकेट और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां पहुंची। अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल यादव सगाई में पहुंचे। राजीव शुक्ला, पीयूष चावला समेत कई वीवीआईपी गेस्ट ने शिरकत की। रिंकू और प्रिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेज पर पहुंचे। स्टेज पर पहुंचते ही खुशी के मारे प्रिया सरोज की आंखें भर आईं। इंदौर के कारोबारी राजा सोनम मामले में बड़ा खुलासा। राजा और सोनम को लेकर शिलांग के गाइड का बड़ा दावा। कहा 23 मई की सुबह 10 बजे दोनों दंपति को देखा था। गाइड के मुताबिक राजा और सोनम के साथ 3 और पर्यटक थे। तीनों के साथ राजा आगे आगे चल रहा था और सोनम पीछे पीछे। सभी लोग हिंदी में बातचीत कर रहे थे। राजा और सोनम के परिवार का बड़ा दावा। बोले, हमें यकीन है सोनम अभी भी जिंदा है। सीसीटीवी की बारीकी से जांच हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। राजा और सोनम को लेकर इंदौर में प्रदर्शन। मामले में सीबीआई जांच की मांग। प्रदर्शनकारी ने कहा, राजा सोनम को इंसाफ मिले, मामले में सीबीआई जांच हो। दिल्ली के नेहरू विहार में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या। पड़ोस के मकान में सूटकेस में शव बरामद। मासूम के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन। मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा और अलीगढ़ में छापेमारी। मृतक बच्ची के परिजन सड़क पर उतरे, जमकर प्रोटेस्ट किया। आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग की। दिल्ली के नेहरू विहार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आप विधायक आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार? कहां है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? राहुल गांधी और ईसी के बीच बड़ी तकरार। चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल मतदाता सूची जारी हो। मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद का सीसीटीवी जारी करने की मांग की। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी ताउम्र यही गलती करते रहे। धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अखबार में लेख लिखकर कहा, जिन्हें जनता ने नकारा वो जनता के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान है। सीएम फडणवीस ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों का खंडन किया। बोले, ईवीएम को लेकर राहुल गांधी के सभी आरोप निराधार। चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र। चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल अभी तक हार को स्वीकार कर नहीं पाए। हार का दोष चुनाव प्रणाली पर न मढ़े। लोकतंत्र में हार जीत का फैसला जनता करती है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार मान ली है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी के बयान पर शहजाद पूनावाला ने कहा, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की उन्हें दूसरों पर मैच फिक्सिंग का आरोप नहीं लगाना चाहिए। बिहार में चुनाव हारने वाली है कांग्रेस। राहुल गांधी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, उन्हें मालूम है कि बिहार में कोई क्या होने वाला है, इसलिए वे अभी से भूमिका बना रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया। जनता जानती है कि संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। अमेरिका में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान का डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो के सामने यूएस सांसद ने कहा, पहले जैश ए मोहम्मद पर एक्शन लो। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल से कहा, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी हर संभव कोशिश करें। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना करता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की विदेश मंत्री ब्रिटिश के विदेश मंत्री को दो टूक। आतंकी और पीड़ितों को एक तराजू में न तौले। भारत वापस लौटा बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन। रविशंकर ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विदेशी देशों में भी बहुत गुस्सा। सभी ने निंदा की। बर्लिन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, हमने बहुत से अधिकारियों से आतंकवाद पर बात की। हमने कहा, हम मदद मांगने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि जो आतंकी माहौल हम दशकों से सहते आ रहे हैं वो आपके घरों तक भी आएगा। बंगलुरु में विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। भगदड़ मामले को लेकर सिद्धारमैया सरकार को घेरा। जमकर नारेबाजी की। हादसे में 11 लोगों ने जान गंवाई। सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट। बोले, 11 साल में नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। आज विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं महिलाएं। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से बातचीत की। बहुउद्देशीय बोध घाट बांध परियोजना को लेकर विस्तार से चर्चा। इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर भी बातचीत। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर के जरिए मक्के की फसल का हवाई सर्वेक्षण किया। लखनऊ से औरैया जाते वक्त सर्वेक्षण किया। जंगपुरा में मद्रासी कैंप अतिक्रमण स्थल पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। आप नेता सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। कुछ समय पहले मद्रासी कैंप से हटाया गया था अतिक्रमण। जंगपुरा में मद्रासी कैंप का दौरा करने के बाद आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, मद्रासी कैंप 50 साल से भी पुराना है। इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सांकली में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निपटारे के आदेश दिए। मुंबई में सड़कों पर उतरा जैन समाज। प्रदर्शन में उतरे 120 से ज्यादा जैन संगठन। धर्मगुरुओं पर हमले के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ धाम पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन कर बाबा केदार के आशीर्वाद
मणिपुर में 5 जिलों में 5 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद की गई। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, काकचिंग समेत 5 जिलों में कानून व्यवस्था के चलते प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई। अमृतसर में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का काला गुबार, लाखों का माल जलकर हुआ नुकसान।